में हम देखेंगे क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लगते हैं ऑन द ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई, जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो कि सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू के द्वारा, मैटरनल ब्लड के द्वारा। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू जो है ये बिकम इंटर डिजिटेड, मतलब कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, एंड जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और जॉइंटली फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में, विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को टू द एम्ब्रायो, एंड ऑल्सो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को जो प्रोड्यूस होता है एम्ब्रायो से। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंसेस को टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। प्लेसेंटा जो है ये ऑल्सो एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन टिश्यू और प्रोड्यूस करता है कुछ हॉर्मोन्स को, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ईच। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन जो है ये भी सीक्रेट होता है ओवरी के द्वारा। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL, रिलैक्सिन ये प्रोड्यूस होते हैं विमेन में ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेवल होते हैं दूसरे हार्मोन्स के, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं कुछ फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन जो होता है इन हार्मोन का ये जरूरी भी होता है सपोर्ट करने के लिए फीटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए इन द मदर और मेंटेनेंस के लिए ऑफ द प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास होता है दैट इज एम्ब्रायो, ये डिफ्रेंशिएट होता है into an outer layer called the ectoderm and inner layer called the endoderm, and a mesoderm soon appears between ectoderm and endoderm. These three layers give rise to all tissue organs in adults. यही 3 लेयर होती है जो कि राइज करती है सारी टिश्यूज और ऑर्गन्स को एक अडल्ट में। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called the stem cell. Inner cell mass contain करती है कुछ stem cells को which have potential, जिसमें potential होता है, potency होती है कि वो सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को बना सके, राइज कर सके। What are the major features of the embryonic development at various months of pregnancy? तो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है ये लास्ट करती है 9 मंथ्स के लिए। डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट, कैट्स? फाइंड आउट। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में जो फीटस है वो डेवलप करने लगता है अपने लिम्स और डिजिट्स को। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसके बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है ये फॉर्म होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिम्स हो गए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, दीज आर वेल डेवलप्ड। फर्स्ट मूवमेंट जो होता है फीटस का, ये फर्स्ट मूवमेंट जो होता है फीटस का और अपीयरेंस जो होता है हेयर का ऑन द हेड, ये यूजुअली ऑब्जर्व किया जा सकता है ड्यूरिंग 5th मंथ। और बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स दैट इज एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, बॉडी जो है कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी रहता है फॉर द डिलीवरी। नेक्स्ट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो एवरेज ड्यूरेशन जो होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का ये अबाउट 9 मंथ्स का होता है, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस का एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। ये जो प्रोसेस होती है डिलीवरी की ऑफ द फीटस और चाइल्ड बर्थ, इसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन जो है ये इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म को, मतलब कि नर्व से, न्यूरॉन से कनेक्टेड एक ये सेंसेशन होता है। द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। पार्चुरेशन का सिग्नल ओरिजिनेट कैसे होता है? एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, और प्लेसेंटा जो कि इंड्यूस करती है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं,
ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन जो है ये एक्ट करता है यूटेराइन मसल पे और कॉज करता है स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि इंटर्न स्टिमुलेट करता है फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को। ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन, ये कंटिन्यू रहता है रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ये लीड करता है एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट of the uterus को through the birth canal, that is parturition. Soon after the infant is delivered, placenta जो है ये also expelled out of the uterus. What do you think? The doctors inject to induce the delivery. Delivery करने के लिए डॉक्टर क्या इंड्यूस करवाते हैं? Oxytocin. So the mammary glands of the female undergoes differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. This help mother in feeding newborn. Milk produced during initial few days. जो initial few days में milk produce होता है lactation के द्वारा, it is called the colostrum, which contains several antibodies, absolutely essential to develop resistance for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing up a healthy baby. So कोलेस्ट्रॉम में कुछ एंटीबॉडीज का नाम बताया गया, तो कौन सी एंटीबॉडीज हो सकती है? तो एंटीबॉडीज मोस्टली इसमें जो होता है वो है IgA एंटीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।